नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं उसी श्रृंखला में जिस श्रृंखला में हम चल रहे हैं और उसी श्रृंखला में देख लेते हैं एक बार आज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न लेके आए हैं। तो एक नंबर के प्रश्न है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के हैं, ये चल रहे हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार अपन देख लेते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कवर किए थे, तो उन प्रश्नों का भी एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। शायद थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए तो आपको याद भी आ जाएंगे। उनमें से सबसे पहले जो प्रश्न मैंने बताया था वो बताया था भारत ने अपना जो परमाणु परीक्षण है वो कब किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1974 में किया था। और कहाँ किया था, पोखरण जैसलमेर में किया था। उसके बाद दूसरा आया था ताशकंद समझौता, कब और किन देशों के मध्य हुआ था। तो ताशकंद समझौता मैंने बताया था 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और ये किन देशों के मध्य में हुआ था, तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। तीसरा बताया था मैंने भारत और चीन के मध्य में सबसे प्रमुख सीमा विवाद कौन सा है। तो भारत और चीन के बीच में प्रमुख जो विवाद का बिंदु है वो है सीमा विवाद। और सीमा विवाद में हमने देखा था भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, तो कौन सी रेखा खींची गई है, तो दोनों के बीच में खींची गई है मैकमोहन रेखा। इसके बाद अगला प्रश्न बताया था मैंने बांडुंग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो बांडुंग सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो इंडोनेशिया में किया गया था। और बांडुंग सम्मेलन में ही गुटरेपेच आंदोलन जो संगठन बना था उसकी नींव है वो पड़ी थी। इसके बाद अगला प्रश्न बताया था वो बताया था जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने दिया था। तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा था वो दिया गया था। इसके बाद गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इसके बाद अगला जो प्रश्न बताया था वो था गैर कांग्रेसवाद शब्द किसने दिया था। तो गैर कांग्रेसवाद जो शब्द है वो दिया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अगला जो प्रश्न था कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था वो केंद्र में कब से कब तक रहा था। तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व रहा था वो रहा था 1947 से 1977 तक। इसके बाद भारत ने यूएसएसआर के साथ, जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं, उसके साथ एक संधि की थी, शांति मित्रता और सहयोग की संधि। तो इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो ये एक 20 वर्षीय संधि थी, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे अगस्त 1971 में। इसके बाद एक प्रश्न था प्रीविपर्स कब समाप्त किया गया था। तो प्रीविपर्स की जो समाप्ति की गई थी वो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्रीविपर्स की समाप्ति और की किसने थी, तो इंदिरा गांधी ने की थी। इसके बाद अगली जो प्रश्न है वो ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और इन प्रश्नों को एक बात देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले आता है पंचशील समझौता कब व किन देशों के मध्य में किया गया था। तो पंचशील समझौता कब व किन देशों के मध्य में हुआ था। तो ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है तो अपने को याद होगा। तो पंचशील समझौता कब और किन देशों के मध्य में हुआ था। तो ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और किन दो देशों के मध्य में हुआ था, तो ये हुआ था भारत तथा चीन के मध्य में। अगला प्रश्न आयाराम गयाराम की घटना है वो किस चुनाव से संबंधित है। तो आयाराम गयाराम की घटना किस चुनाव से संबंधित है। तो ये 1967 के आम चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की गई थी। और ये राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की किसने की थी, तो ये की थी जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद अगला प्रश्न श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जो घोषणा है वो कब की थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा है वो 25 जून 1975 को की थी। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की वो जयप्रकाश नारायण ने। और 25 जून 1975 को ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की किसने थी, तो इंदिरा गांधी ने की थी। और कब की थी, 25 जून 1975 को। आपातकाल की जो घोषणा की गई थी, बार बार ये अनुच्छेद भी पूछा जाता है कि आपातकाल की जो घोषणा है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई थी। तो ये की गई थी अनुच्छेद 352 के तहत। जब देश में आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को, तो देश में उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति के नाम में देश में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल जब देश में आपातकाल लग गया था तो आपातकाल की जांच के लिए सिंपल सी बात है कोई ना कोई आयोग बनाना पड़ेगा। तो आपातकाल की जांच के लिए फिर एक आयोग बिठाया गया था और वो आयोग था JC शाह आयोग, जिसको अपन सिंपल भाषा में शाह आयोग के नाम से जानते हैं।
इसके बाद 1900 और आपातकाल के तुरंत बाद फिर 2 साल का ये आपात लगा था, लगभग 18 महीने तक चला था। तो 18 महीने के आपातकाल के बाद देश में वापस से चुनाव करवाए गए थे और उन चुनावों में यानी कि 1977 के आम चुनावों में 1977 के चुनाव में किस पार्टी को जो जीत है वो मिली थी। 1977 के चुनावों में जिस पार्टी को जीत मिली थी उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। ये पार्टी में थी एक प्रकार से कई पार्टियों का गठबंधन था ये। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली थी? तो 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को जो सीटें मिली थी वो मिली थी 295 सीट। इसके बाद भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे और जनता पार्टी की तरफ से ही बनाए गए थे। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। एक नंबर के प्रश्न आपको यहीं से लगभग सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आगे इन प्रश्नों के अलावा जो वीडियो के अलावा जो प्रश्न चल रहे हैं इन प्रश्नों के अलावा आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों और एक आप लोग शेयर नहीं करते हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो प्रश्न है जानकारी है ये पहुंच सके। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। लेकिन शेयर का विशेषकर ध्यान रखिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।